ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओ शांति। ओ ओम शांति। तो ये दुनिया जो तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच चुकी है, उसकी निशानियां बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। और जो ड्रामा में हुआ वो कल्प बाद फिर रिपीट होगा हूबहू। इसलिए अपने कर्म पर, बोल पर अटेंशन कि जो हो रहा है वो वापस फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा। तो मेरे द्वारा जो भी थॉट आए, कर्म आए, बोल आए, वो कितना परफेक्शन के साथ आए कि जब वो रिपीट हो तो वो अच्छा ही रिपीट हो, उसका रिजल्ट अच्छा ही हो। तो ये 5000 की जो पिक्चर बाबा बना रहे हैं, तो उसमें हमारा हर सीन जैसे नूत होता जा रहा है। जैसे 3 घंटे की पिक्चर, ऐसे ये 5000 की पिक्चर। तो अपने रिलेशन पर भी अटेंशन, अपने बोल पर, कर्म पर कितना अटेंशन रखना है, क्योंकि यह अविनाशी ड्रामा रिपीट होता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी क्या निशानियां हैं? तो कहा कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट कर ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। बाप कहते यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति बाबा कहे दुख देती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं, बाबा कहें वो सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है ना। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेंगे, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति बाबा कहे करते रहते हैं। तो यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, भक्ति का फल भगवान जरूर मिलेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। तो कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, ऐसे धारणा होती है भक्ति में। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे। मिलेंगे तो क्या करेंगे? कि जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वो है ही सर्व का सदगति दाता। तो भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी जानते नहीं है। तो महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं है। कहाँ की वासी हैं? परम धाम की। कहाँ के निवासी? यहाँ यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई भी समझते हैं
हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको जाना नहीं है। बाबा कहते, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते हैं क्या, बनी बनाई बन रही। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा का ये रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कितना भटकते रहते हैं। क्यों भटकते? न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को पहचानते। हर किसी को ईश्वर कह देते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं। तो बाबा कहे बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। तो दो फादर हो गए ना, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, भय परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं, बाबा कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। ज्ञान मैंने समझ समझ कर कर्तव्य कर। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि अंधश्रद्धा बस करते हैं, नॉलेज ना होने से गलत कर्म भी कर लेते हैं। सदगति करने वाला बाबा को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सदगति करेगी। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे और अभी कैसे है? तमो प्रधान। सतो प्रधान थे, अभी कैसे है? बाबा ने कहा तमो प्रधान। तो बाप कहते हैं कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। बाप कहते ये है रावण राज्य, ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। ये 5,000 का ड्रामा है जिसको रिपीट होने में पूरे 5,000 लगते हैं। खेल में ड्रामा मिसल है। खेल भी कैसा है? बाबा ने कहा ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली भी कर लेते हैं, होता है कि नहीं? कोई एक्टर अगर बीमार, जिसकी शूटिंग चल रही है, तो उसकी जगह किसी दूसरे को लिया जा सकता है। तो बाबा कहते इसमें तो ये बात हो ना सके, ये तो अनादि ड्रामा है ना। बाबा ने कहा समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा ने कहा और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूझ जाएंगे। किसी को और किसी को ड्रामा कहो तो बाबा ने कहा मूझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम जानते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया पर पड़ती है ना। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हैं, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, है ना। तुम कहते हो भगवान आए हुए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि खुद को ही भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं कोर्टों में कोई निकलेंगे। अब तुम्हारे में भी नंबर बार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाबा को याद करो वह भी समझाया। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। बाबा कहते अब मैं आया हूं इसलिए
तुम्हें सतो प्रधान बना दिया। तो आत्मा जैसे जैसे बाप की श्रीमत पर सतो प्रधान बनती जाती है, वो रोग शोक दुख से सब मुक्त होती जाती है, कि दुख का कारण ही है तमो प्रधान। तो फिर दुख कैसे आता है? तन की बीमारी, मन का कष्ट, धन की हानि। तो जब हम बाप की श्रीमत पर चेंज कर लेते हैं तो आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, तो दुखों से मुक्त भी हो जाती है। तो कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे ही समझाया था। बाबा ने कहा तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। अंडरलाइन एक ये लाइन को हम सभी मन के अंदर एक बार रिपीट करेंगे। बाबा ने कहा कैसे सत्व प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? एक सेकंड मन को एकाग्र करेंगे, बस मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। याद कैसे करोगे? परिचय होगा तो याद करोगे ना। तो मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बात को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाबा को याद करती है। बाप तो है ही अशरीरी, बिंदी है ना। मैं आत्मा भी बिंदी और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा भी बिंदी। उनका नाम फिर रखा गया है, तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को क्या कहते हैं? शिवम। तो शिव और शालिग्राम की बहुत पूजा करते हैं लोग। तो शालिग्राम जो पवित्र, परम पवित्र है, वो भी। तो तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इसमें प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा ही है। फिर तुम शरीर में आते हो, वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए ना, एक निराकारी और दूसरा साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं। यह क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है? बाबा कहते समझ नहीं सकते। तुम जान तो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अभी तुमको मात पिता मिला है ना, तुमको उसने एडॉप्ट किया है ना। सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है। भगवान ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, हम उसकी गोदी में आ गए हैं। तो तुमको एडॉप्ट किया है ना, सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता। यहाँ एडॉप्शन का नाम, वहां एडॉप्शन का नाम नहीं है। इस समय भगवान ने आके हमें एडॉप्ट, हम उसके बच्चे बने। कोई गरीब को कोई साहूकार ले ले, है ना, तो उसकी सारी संपत्ति का वारिस हो जाता है ना, फिर वो गरीब नहीं कहलाता। ऐसे हमें किसने अडॉप्ट किया? स्वयं परम पिता परमात्मा, है ना, उसके हम वारिस बने हैं। तो बाबा कहते यहाँ फिर भी नाम है, वो है हद का बाप, और फिर ये है कौन सा? बेहद का बाप। बेहद की अडॉप्शन है ना। ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। कई बार होते ना, किसी साहूकार ने जब गरीब बच्चे को गोद ले लिया, तो उसका तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा ना। लेकिन फिर अगर उसका बच्चा बन के उसने कुछ गलत कर दिया, उसके नाम पर धब्बा लगा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? सजा मिलेगी कि नहीं? ऐसे हम बच्चों को भी ईश्वर ने अडॉप्ट किया है, भगवान ने अडॉप्ट किया, जिसको हम बाबा कहते हैं। उसकी श्रीमत पे न चल, हमसे जब कुछ गलत हम जाने अनजाने कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी, है ना। परमात्मा नहीं देगा, लेकिन वो सावधान करेगा, ताकि उस सजा का रिजल्ट अनेक जन्मों तक न मिलता रहे, वो यही कर्म भोग चुक्त हो जाए, क्योंकि रहम दिल है ना वो। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर थोड़े ही है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा मुख कमल द्वारा
हमको रचा है। बाबा कहते हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। बाबा कहते हैं ये है पुरुषोत्तम बनने का युग, है ना। ये समय कौन सा चल रहा है? पुरुषों में उत्तम बनने का युग। तो कौन बनेंगे? जो उसको पहचानेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम संगम युग पर खड़े हो, वह कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। उनको लगता है ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ठीक करना है, तो कहेंगे मेरी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता भी कहते थे। अभी तो वो प्रथा भी नहीं रही। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने बावन का उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। बाबा कहते ये सब क्या है? ये है दुख का मौत। दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में क्या है? भाई भाई हैं। तुम ब्राह्मण समझते हो हम आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से छीरखंड होकर रहना है। हाँ, आपस में भाई भाई है, तो भाई भाइयों में भी कई बार टकराव हो जाता है। क्यों? एक किसी की कुछ मत, किसी की कुछ मत। तो यहाँ पर क्या है कि सभी की श्रीमत है, एक मत है, एक बाप की मत है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत प्यार से छीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए ना। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस से बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में देखो कितना झगड़ा है ना। अभी देखते हैं ना आजकल नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। नेशन नेशन का झगड़ा हो तो आपस में भी फूट पड़ जाती है। अनेक मतें हैं, अभी तुम जानते हो। हम सब ने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है और फिर गमाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बार की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उनको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे। तुम बच्चे आपस में छीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं क्या? लूटपाट। एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो छीरखंड होने चाहिए ना। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे, है ना। तुम अभी ईश्वरीय संतान किससे भी ऊंचे हो? देवी देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम भगवान की संतान हो, उनके साथ तुम्हारा पाठ चल रहा है ना। तो तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, क्योंकि बाप तुमको बताता, तुम दूसरों को बताते हो। तो पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए। तुम पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। पुरुषों में उत्तम बनने का प्रोसेस चल रहा है। अभी फैक्ट्री बनी हुई है, बच्चे वहां जाते हैं और निकलते हैं पुरुषों में उत्तम बन के। तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था कैसी है? संस्था नहीं कहेंगे, परिवार। इस ब्रह्म कुमारी परिवार में जब एडॉप्शन हो जाता है तो बच्चे कैसे निकलते? डायमंड बन के निकलते। तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए हम पुरुषों में उत्तम हैं। तो हमारे में वह दैवी गुण है, चेकिंग करनी है। हम पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बन हम, हमारे अंदर वो आया है, हम बन रहे हैं, हम पुरुषोत्तम है, ये चेकिंग। तो हमारे में वो दैवी गुण है जो उनके अंदर है, आसुरी गुण है, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसीलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। यह कलयुगी गुरु अपने लिए कहकर मनुष्यों को डराते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं क्या? सपूत बच्चे वह हैं जो नाम वाला करे, बाप का नाम वाला। बाप हमेशा कहते हैं छीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कई बार बाबा के बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते,
है ना, एरिया के लिए भी झगड़ा हो जाता है। तो बाबा ने कहा वो तो फिर बाप के बच्चे नहीं कहलाएंगे ना, तुमको यहाँ छीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में, बाबा ने कहा, बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं? बाबा ने कहा, बाप समझाते आपस में छीरखंड होके रहो, लून पानी होंगे, कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते हैं पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है, बहुतों का कल्याण भी करना है। बाबा ने कहा समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले खुद भी समझते हैं। अब इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए, बाबा को भी मीठे लगे, मीठे बह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, चैरिटी वी वेल सेट हो। पहले अपने घर को सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना। ऐसे नहीं हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपने घर में ही दुख शांति पीड़ा लगी हुई है, अपने घर में ही किसी का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा पहले अपने घर को सुधारो, क्योंकि वो एग्जाम्पल पेश होता है ना। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और छीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी हुई है। तो बाबा कहते यह तो तुम्हारा फिर ईश्वरीय कुटुंब है, कितनी शांति होनी चाहिए। तुमको तो हंस बनना है। क्या बनना है? हंस बनना है। हंस क्या होता है? कभी भी वो कंकड़ पत्थर नहीं चुभता, वो हमेशा मोती चुभता है। तो हम बच्चे भी इस संसार रूपी दलदल में भले हैं, लेकिन हमें चुभने के लिए क्या दिए हैं? ज्ञान मोती, ज्ञान रतन। हमें कंकड़ पत्थर दुनिया भर की बातें जो होती है संसार में कीचड़ पट्टी, उसमें नहीं जाना, बस वही चुभते रहना। तो ज्ञान की मोती जब अंदर जाते हैं तो मन खुशहाल होता है, और सामने जो कनेक्शन में आता है वो भी खुशहाल हो जाता है। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम किया, कुछ गलत कर्म हुआ तो बाप का नाम बदनाम होगा ना। किसी साहूकार का बच्चा अगर कोई गलत चोरी चकारी करेगा, कोई मारपीट करेगा, तो क्या होगा? कहेंगे नारी ये उस बाप का बच्चा, वो तो कितना अच्छा है, ये बच्चा देखो कैसा निकल गया। तो ऐसे किसी को कहने का अवसर नहीं देना, ये भगवान के बच्चे और ऐसे हैं। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी होते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। ये बाप की श्रीमत का हाथ पकड़ के रखना है, भटकना नहीं। कभी कहीं ग्रुप में, कभी कहीं ग्रुप में, है ना, तो भटक जाते हैं बच्चे, तो परिवर्तन नहीं हो पाता है। क्योंकि ज्ञान समझ, समझ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, मुझ आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लेते माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता पिता बाप दादा दादा को याद याद प्यार मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा, थैंक यू बाबा, थैंक नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए 1 सेकंड मन पे एकाग्र करें। धारणा के लिए सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहें। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना, लून पानी नहीं होना। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है ना। कई बार बाबा के बच्चे क्या करते, दूसरों को ज्ञान सुधार कर सुधारना चाहते, खुद का सारा वैसे ही होता है। तो बाबा कहते खुद का सुधारो फिर दूसरों।
जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। तो कौन से गुण? बाबा ने कहा पवित्रता मेन, सब याद कर लेंगे, नोट भी करेंगे मन बुद्धि में भी और फाइल में भी। पवित्रता, सुख, प्रेम, है ना, ये मेन गुण भगवान के हैं। ऐसे बाप समान बनना है। पवित्रता, सुख, प्रेम। हाँ, ये पवित्रता के प्रकंपन फिर फैलते हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, तो सुख के वाइब्रेशन फैलते हैं। प्रेम स्वरूप हूं, परमात्मा प्रेम का सागर है, तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। तो ये गुणों के साथ में हम कहाँ भी जाते हैं, कोई भी हमारे कनेक्शन में आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। कहते हैं ना, उन आत्मा के साथ बैठो ना तो अच्छा लगता है। ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन से बाबा का नाम वाला आज का वरदान है। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भवन। बाप और प्राप्ति हमें कौन मिला है? दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारा पिता बना है, और जो पिता है तो उससे हमें सदा प्राप्ति भरपूर हो रही है। तो ऐसे बाबा ने कहा हिम्मत उल्लास में रहना है और अपनी स्थिति को एक रस अचल। तो बाप द्वारा जन्म से जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। कई बार दिल शिकस्त होते हैं, माया इंटरडिफरेंस करती है, हाँ? तो बाबा ने कहा कि क्या करना है, उस समय प्राप्तियों को याद करो। क्या क्या मुझे भगवान ने दिया है, जब से हम भगवान के बने हैं मुझे क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं। हिम्मत उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाए। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा हो उसमें सदा संतुष्टता। तो ये चाहे वो घर की सेवा है, बाहर की सेवा है, किसी को गुणों का दान करने की सेवा है, शक्तियों का दान करने, कोई भी सेवा, बाबा ने कहा XYZ, हमें संतुष्टता के गुण को अपनाना है। तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे, जो थीम चल रही है सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं, है ना, कि लोग उनकी बातों पर विश्वास करें, है ना, ये जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। जैसे भक्ति में भी कहानियां आती हैं, तो भाई कोई आंख से अंधा है, वो सामने वाला ने सत्य ही बोला, भाई ये तुम तो अंधे हो, पर तो ये सभ्यता नहीं है ना। तो सत्य बोलो, लेकिन बाबा कहते सभ्यता के साथ। तो खाना पीना उठना बैठना हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये राइट नहीं। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो बाबा ने कहा ये राइट नहीं। सत्य भी और मीठा भी और सभ्यता भी, ये तीनों साथ साथ, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी, अभी बहुत कम समय बचा है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया का भी होना है, तो हमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपना करना है। तो एटलीस्ट हम सभी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि 5-5 पॉइंट कम से कम हम सभी नोट करें डायरी में, आज बाबा ने मुझे ये कहा है ना। तो फिर चलते फिरते हम कर्म करते हुए, जो बच्चे अमेरिका से हैं, तो रात को सोते समय भी, है ना, उसका चिंतन करके सोएं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो बाबा चाहते हैं जल्दी होगा। और हम नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो उसमें किसी एक की लॉटरी निकल सकती है कि भाई आप सुनाओ कल का क्या, है ना, सबका तो होगा नहीं। तो ऐसे एक एक करके, दो दो करके हम वो पॉइंट लेके, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से चलेगा। ऐसे मुझे अभी थॉट आया, तो बाबा ने ही दिया। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली।
1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो सत्य स्वरूप, सत्यता एंड सभ्यता, बाबा ने बच्चों को अटेंशन बार बार दिला रहे हैं बाप समान बनने के लिए। सुख, प्रेम और 3 गुण बताएं, उस पर अटेंशन। बाबा के बच्चे दूसरों को समझाते तो पहले खुद को, परिवार को, उसके बाद में बाहर। ये बाबा ने आज होमवर्क दिया है। कई बार होता है कि हम बाहर में करना चाहते हैं, अपना अपने परिवार का नहीं। तो बाबा ने आज कहा है कि पहले खुद का और अपने परिवार का, फिर बाहर का। और कौन सा रूप? बाबा की मुरली के आधार से अपना कृपालु दयालु स्वरूप को इमर्ज करना है। तो अगर हम इस विधि से चलते हैं तो बाबा की गारंटी भी है कि थोड़े समय में हमारे पास में क्वालिटी की वर्षा होगी। सिर्फ अनुभूति कराने की विधि बाबा ने कहा है, सोचना है। सिर्फ कोर्स ही नहीं कराना, अनुभूति कराने के लिए बाबा ने इशारा भी किया है। तो कौन अनुभूति करा सकेंगे? जो व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट कुछ अव्यक्त वाणी से निकाले हैं। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। परमात्म किरणों के नीचे से हमको देखते हुए परमात्मा स्वरूप पर मन को एकाग्र करते हुए बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करेंगे और एक हाथ बाबा का अपने हाथ में लेते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। मीठे बाप दादा, कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे हंस को ज्ञान रतन चुभने को दिए। यूं ही आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे और मैं आत्मा आगे से आगे बढ़ आपका नाम वाला करती रहूं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम सभी पांच शेयर करेंगे क्योंकि टाइम आज ज्यादा हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचो, इसलिए आपस में बहुत प्यार से रहना है और दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्रता, सुख, प्रेम अपने में धारण करने हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो, और अपनी स्थिति ऊंच बनानी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ओम फैमिली, शांति। थैंक यू। थैंक यू रंजित भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित भाई। आज बाबा कहते हैं कि सदा याद रखना है कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। पवित्रता, सुख और प्रेम, ये सभी गुण हमें धारण करने हैं ताकि हम परमात्मा स्वरूप बन सकें। और बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम बाबा का नाम खराब करें। हमेशा बाबा का नाम ऊंचा करने वाला बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित भाई। रिंकू बहन निकल जाते हैं ना, पहले आप शेयर कर लीजिए। ओम शांति। है लाइन में या निकल गए? ओम शांति। हाँ, शेयर करते जाएंगे हम सभी। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो एक बाप की याद से ही बनेंगे। बाबा ने कहा है जो आपस में बहुत प्यार, हमारे में आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम एक बाबा की ही संतान है। बाबा ने करना है, पहले हमें घर को सुधारना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। और एक बाप का हाथ पकड़ के रखना है, कहीं भी भटकना नहीं है। सदा याद रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, मोस्ट लवली बनकर रहना है। और बाबा ने कहा है बाबा से जो प्राप्तियां हमें मिली है उसे याद रखना है। इससे हमारी स्थिति एक रस बनी रहेगी।
शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। शांति, थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। शांति। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हम बताते हैं, हम एक बाप के संतान हैं, इसलिए हमें बहुत प्रेम से रहनी है। और बाबा बताते हैं पहले अपने घर को सुधारनी है, फिर बाहर सेवा करनी है। सबसे पहले अपने घर को सुधारनी है, और हम बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना ही पाप बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया तमो प्रधान में पहुंच गया है। जो हो रहा है 5000 साल पर अविनाशी ड्रामा रिपीट होगा, इसीलिए सदा निश्चिंत रहना। अभी बच्चों का ऊपर ज्ञान का वर्षा हो रहा है। भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर निराकारी है। हम परम धाम का निवासी है। आत्मा सत्व प्रधान बनने से रोग दुख सुख से मुक्त होगा। एक बाबा का याद में ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। बाबा का श्रीमत पर ही चलना है। सदा ध्यान देना, हम ईश्वर का बच्चा है। पवित्रता सुख प्रेम भगवान का गुण है। यही गुणों में सदा कनेक्शन रहना है। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। और तुम शेयर करेंगे ओम शांति। ओम शांति राजस्थान। ओम शांति भैया। हाँ बाबा हमको आज अनादि बना बनाया ड्रामा के बारे में बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ड्रामा का राज ये है कि हम तमो प्रधान और दुखी दुनिया से हमको नथिंग न्यू बोल के साक्षीपन में रह के और निमित्त भाव से सब देखते हुए भी कुछ देखना नहीं है, और सत प्रधान दुनिया की ओर चलते जाना है। बाबा ने हमको चक्र को बोला कि चक्र को जानते हो, आप चक्र को जानते हो, ईश्वर को भी जानते हो। और बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम सब एक बाप के ही बच्चे हैं, तो हम में वो प्यार रहना चाहिए, और देही अभिमानी होके हमको यौन पानी नहीं होना है। बाबा ने हमको 3 चीज आज बताया जो गुण हम में रहना चाहिए। एक है पवित्रता, सुख और प्रेम। ये सब सारे बच्चों में रहनी चाहिए, तभी जाके हम बाप समान बन सकते हैं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें बाबा बाबा का निंदा हो। हमको बाप समान बनने के लिए अपनी चलन को भी सुधारना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वर, थैंक यू फैमिली। थैंक यू भैया। ओम शांति। हम सब ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हमें बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाने आए हैं, हमें बताने आए हैं। बच्चों, मीठे बच्चों, अपने आप को सुधार लो। सबसे पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरे को भी ज्ञान दो। अपने आप को, अपने ज्ञान को, भंडार को भरो और अपने आप को सुधारो। बाबा हर हमेशा यही बोलते हैं, पवित्रता संतुष्टता। जब अपने आप को संतुष्ट हो जाओगे तभी हम प्रेम सुख सभी को धारण करके और दूसरे को भी हम नम्र और विनम्र रहने की हम दे सकते हैं ज्ञान। बाबा हमें बार बार यही कह रहे हैं, बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए रूहानियत को प्राप्त करो और एक बाबा के श्रीमत पे चलते रहो। बाबा के योग में जितना योग में रहोगे, श्रीमत पे चलोगे, उतना ही पावन बनते जाओगे। और बाबा हमें बार बार बोलते हैं, बच्चों अपने आप को माया से जितना दूर रखोगे उतना ही पावन बनोगे। एक बाबा बेहद बाप के बताए हुए राह पे चलते रहो और उनके योग शांति देगी। ओम शांति। थैंक यू भैया। और एनीबॉडी एल्स? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। और किसी का थॉट बाबा के लिए?
तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। So thank you, Baba. Thank you, family. बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है,
मीठा बनाती है। वो योग भरी चितवन हमें पावन बनाती है। वो हमें पावन बनाती है। एक तेरे मिलने से मिली सारी खुदाई है। मिली सारी खुदाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। सुख मिलता इलाही है। Om Shanti. Have a nice day. Good day. Great day. And good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your time and your presence. Om Shanti. All of ओम you. शांति। Om Shanti. ओम शांति बाबा। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti, all of you.